की रवानी रहेगी, खुशियों की एक नई कहानी रहेगी। और मैं भी कार्यक्रम में चार चांद लगा दूंगा अगर आपकी तालियों की मेहरबानी है। मैं भी कार्यक्रम में चार चांद लगा दूंगा अगर आपकी तालियों की मेहरबानी है। कि चिंगारी के खेलों से अब खौफ नहीं होता। हम लोग भारत के लोग हैं, डरने की जरूरत नहीं है। कि चिंगारी के खेलों से अब खौफ नहीं होता और नुमाइश गीत लिखूं इसका शौक नहीं होता। आजकल के गाने आ रहे हैं, केसरिया तेरा इश्क है पिया, ये तिरंगे का गीत। तिरंगे में सबसे ऊपर भगवा रंग है और केसरिया रंग है। थोड़ा केसरिया रंग क्या इतना नीचे है। कि चिंगारी के खेलों से अब खौफ नहीं होता और नुमाइश गीत लिखूं इसका भी शौक नहीं होता। मैं आग हूँ शोले सा, सबको दहकाने आया हूँ। बंजर राष्ट्र भावना है, उसको महकाने आया हूँ। बंजर राष्ट्र भावना है, उसको महकाने आया हूँ। कि सम्मानीय डायरेक्टर मैम, वंदनीय डायरेक्टर मैम, हम सब नालायकों को लायक बनाने वाली डायरेक्टर मैम, निशांत सर, हर्षा मैम, व यहाँ उपस्थित मेरे सभी शिक्षकों को व मेरे विद्यार्थी परिसर के मेरे मित्र यानी मेरे श्रोता भाई बंधुओं को आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कि सभी ने बताया कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। मैं थोड़ा अलग हूँ, क्यों मनाया जाता है ये नहीं बताऊंगा, किसलिए मनाया जाता है ये नहीं बताऊंगा। 26 जनवरी संविधान इस दिन लिखा गया था, ये सबको पता है, लेकिन संविधान क्यों लिखा गया था मैं बताऊंगा। कि जैसे हमारे यहाँ पे यूट्यूबर मुन्ना भाई की मिश्रा, हमारे ये यूट्यूबर हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि मुन्ना भाई ब्लॉग करके इनका चैनल है, आप सभी लोग इनको सब्सक्राइब करें। नहीं, ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि उनको प्रमोट हो, ये इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मैं प्रमोट हूँ। नहीं, जो भी है सच है कि वंदना है मात्र सार, तिरंगे की बात करूंगा कि वंदना है मात्र सार एक जैसे, क्या है कि वंदना है मात्र सारे जैसे एक मात्र मेरी लेखनी उठे तो सदा देश दिल में रहे। कि वंदना है मात्र सारे एक जैसी मात्र मेरी लेखनी उठे तो सदा देश दिल में रहे। और गाने लगूं जब पीर बन जाए शब्द तीर, बैरियों के लिए ललकार सदा दिल में रहे। जो भी कहूँ सच कहूँ, कि जो भी कहूँ सच कहूँ, जो लिखूं मैं सच लिखूं, सच के सिवाय कहूँ कार दिल में रहे। चाहे कुछ रहे या ना रहे, लेकिन अमर तिरंगा सभी के सदा दिल में ही रहता रहे। कि मैंने पूछा कि संविधान क्यों लिखा गया, कोई बता सकता है? क्या जरूरत थी संविधान लिखने की? क्या जरूरत थी संविधान लिखने की? ताकि जो हमारे पूर्वजों ने भारत देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ाई की, जो लहू बहाया वो लहू दोबारा न बहे। कि इन भुजाओं ने धरा की आरती की, इन भुजाओं ने धरा की आरती की, इन भुजाओं ने धरा की आरती की, इन भुजाओं ने भारत भारती की।
इन भुजाओं ने सर दुश्मन के काटे, इन भुजाओं ने भारत से कटीले पेड़ छाटे, इन भुजाओं ये भुजाएं तो सदा बलिदान की है, भारतीय भू सदा उत्थान की है। ये भुजाएं जीवित, ये भुजाओं के वजह से जीवित ये माटी, इन भुजाओं ने रची हल्दी की घाटी, इन भुजाओं ने वतन मान कर रखा, इन भुजाओं ने चमन मान कर रखा, इन भुजाओं ने स्वयं का शीश दे करके सबसे ऊपर अपना ये हिंदुस्तान रखा, सबसे ऊपर ये अपना हिंदुस्तान रखा। कि हम लोग भारत में शिक्षा के मंदिर में हैं, क्या कोई बता सकता है शिक्षा के कितने रूप हैं, कितने प्रकार हैं शिक्षा के? यहाँ के मैं टीचरों से पूछना चाहूंगा कि शिक्षा के कितने प्रकार हैं। संविधान पढ़ने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा के 3 प्रकार हैं, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा वो जो छात्रों के आधार पे प्रदान करती है, जो जीवन भर मदद करती है। ए फॉर एप्पल, लाइफ टाइम काम आता है। माध्यमिक शिक्षा अग्रिम पढ़ाई का रास्ता, और उच्च शिक्षा जो आगे बढ़ने में हमें सपोर्ट करे, प्रशासित करे। कि शिक्षा, हमारी शिक्षा निर्धारित करती है कि हम भविष्य में कैसे व्यक्ति बनेंगे। जिसको क ख ग घ नहीं आता वो बच्चा हमेशा शांत रहता है, लेकिन जो ए फॉर एप्पल से लेके जेड फॉर जेब्रा तक सीखता है, जो अनार से लेके ज्ञानी तक सीखता है, वो बच्चा जरूर आगे बढ़ता है। कि शिक्षा इस संसार में है भविष्य का मूल, और ये तो ऐसे खिलता जैसे गुलाब का फूल, ये तो ऐसे खिलता जैसे गुलाब का फूल। आजकल की युवा पीढ़ी न जाने क्यों शांत रहती है। यहाँ पे मैं किसी एक बच्चे, डायरेक्टर मैम हमारी प्रश्न पूछती है, कोई खड़ा नहीं होता। कोई तो खड़े हो, तुम लोग युवा हो, आपसे ही देश चलने वाला है, देश किसी और से नहीं। ये लोग हो गए रिटायर, ये बूढ़े हो गए, अब देश हमसे चलने वाला है। खड़े हो, आगे बढ़ो। आप लोग ये सोचते हो कि देशभक्ति सिर्फ सीमा पे जा करके बंदूक तान के खड़े रहने से होती है। देशभक्ति 2 दिन तिरंगा लहराने से नहीं आती। 2 दिन तिरंगा लहरा दिया, हमने देशभक्ति दिखा दी। देशभक्ति अगर रास्ते पे खर्रे की पन्नी पड़ी है, उसको उठा के डस्टबिन में डालना, ये भी एक देशभक्ति होती है। देशभक्ति किसी गरीब को खाना खिलाना, ये एक देशभक्ति होती है। कि माँ सीमा पे जाना तो नसीब का खेल है, अगर मेरा नसीब हुआ तो मैं वहां जरूर जाऊंगा। कि माँ वो जिसके कोख में शौर्यता पलती रहे, शौर्यता वो जिसमें वतन की भावना पलती रहे, भावना वो जो भरी हो देश के हित भाव से, भाव यह कि देश प्रियता काम ना हो बदलाव से, बदलाव वह जो खाल को वर्दी बनाकर छोड़ दे, बदलाव वह जो खाल को वर्दी बनाकर छोड़ दे यदि प्राण तो इस तिरंगे को कफन बनाकर ओढ़ ले कर्तव्य अनुशासन का पूरे चाव वह जो देश हित में मूछे मरोड़े ताव वह जिसमें छलकती हो देश की हो वीरता जिसमें छिटी हो गंभीरता की धीरता जो पक्ष का अभाव रेखांकित करे, वक्ष जो अपने पटल पर राष्ट्र को अंकित करे, और उस प्रसव पीड़ा पलट तक के पहुंचे मेरी संवेदना, और धन्य वो हर कोख है जिस कोख में सैनिक जना। धन्य हर वो कोख है जिस कोख में सैनिक जना। ये मेरे और आपके बस की बात नहीं है कि मैं सीमा पे चले जाऊं। सीमा पे जाना सौभाग्य लेके पैदा होना पड़ता है सीमा पे जाने के लिए।
कि पूछो पूछो। आज आज आप सब लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते, किसी प्रकार तो राष्ट्रभक्ति करो। कि पूछो पूछो किस कारण रोती है, समझो समझो क्यों दुख कारण धोती है। क्या सच में टूट गया है इससे नाता, और तुम सोते हो रोती है मेरी भारत माता, तुम सोते हो रोती है मेरी भारत माता। कि कैसे लिखूं आज जवानी अधड़ मस्ती की रातों को। मैं एक औज का कवि हूं, और ये शब्द आप लोगों के लिए नया होगा। कि कैसे लिखूं अधड़ मस्ती की रातों को, राजनीति की चरण वंदना मीठी मीठी बातों को। मैं मेरी कविता चीख रही है, बस इतनी मजबूरी है। मेरी कविता चीख रही है, बस इतनी मजबूरी है। और भारत माता घायल है, पहले उपचार जरूरी है। भारत माता घायल है, पहले उपचार जरूरी है। इतना बोल करके मुझे बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं सभी शिक्षकों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे यहाँ आने का सौभाग्य दिया गया, और इतना बोल करके मैं अपनी वाणी को विरामूंगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारत देश के चित्र है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।